संस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक 28। इति मूर्त्यभिधानेन मन्दमूर्तिमूर्तिकं यते यज्ञपुरुषं सम्यग्दर्शनभगवान्। इति इस प्रकार मूर्ति प्रतिरूप अभिधानेन शब्दयादानी में मूर्ति मंदमूर्तिकम उच्चारण का स्वरूप और मूर्तिकम भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है। यस्ति पूजा करते हैं यज्ञ विष्णु पूर्तम भगवान को सम्यक पूर्ण रूप से दर्शन जिसने देखा है मान युक्ति। इस प्रकार वास्तविक दृष्टि जो दिव्य मंदमूर्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं कोई भौतिक रूप नहीं होता। तत्पर की जाए। हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक की बनी है, देव भगवान विष्णु का दिव्य रूप की ठीक से अनुभूति नहीं कर पाते। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों को चेत के बारे से ध्वनि स्वरूप की तरह अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूरकड़ा ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर अध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। यह अनुभव कोई निराकार अनुभव नहीं है। यह उन दिव्य ईश्वर का वास्तविक अनुभव है जो सच्चिदानंद स्वरूप है। और कोष मध्य शब्द के दो आशय प्रमुख है। स्वरूप तो घटनाई जगत ठाकुर ने भारत किसी कठिनाई के बिना लगाया राजस्थान ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही आ सकता है। जिसे पवित्र मंत्र उच्चारण या दिव्य उच्चारण ध्वनि द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसे ध्वनि प्रामाणिक गुरु के प्रदर्शन माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में इसके उच्चारण कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधीन करते जाएगा। बोला कि यदि वांछात की विधि में संतुष्ट जो अन्य प्रामाणिक विधि है वांछात की विधि में दिव्य भक्ति में देवा के लिए साधु प्रामाणिक संकेत प्राप्त है। तो ये संकेत को बिना शुष्क तरने की निश्चित वासना बचा जा सकता है। पंचायत विधि इसका बताने योग्य नहीं व्यवहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचायत वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। श्लोक संख्या 29। तस्यैवमेन रक्तस्य प्रसृतस्य तय्यता श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्य उसका एवं इस प्रकार मैं मेरा अनुरक्तस्य उनसे आसक्त प्रायश्चित्तस्य ज्ञाकारिका हत मुक्त पापणसे श्रद्धान बालस्य बालक को दान्तस्य संयमिका अनुरक्तस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने
क्षेत्र सब अनुवाद और तात्पर्य। मन मुनियों के प्रति अत्यधिक मेरा आचरण विनम्रता और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप नष्ट होते। मेरे दिल में उनके प्रति क्रोधता थी। उन इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तंदा मन से उनको दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। तात्पर्य शुद्ध भक्ति के पद को दबाने के लिए इच्छुक युक्ति के लिए आवश्यक ऐसे युक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। उसे छद्मुक्त से गुमराह नहीं हो जाना चाहिए। उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए होना चाहिए। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान के शरण में रहता है। भगवान का परम स्वामी अन्य उनके सेवक रूप में जानता है। भक्तों को संगत लौकिक संगत संगीत होने वाले समग्र भाव से छुटा जा सकता है। नादिक भक्त को शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए। उसे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए और उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण उस भक्त के जो जीवन में सरलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। ज्ञानं वह्यतमं यद्दद्वाक्यालोकतोदितं न बोधं गमिष्यन्ति ज्ञानं वह्यतमं गोपनीय जो है दत्त उस साक्षात प्रत्यक्ष भगवता उदितम भगवान द्वारा प्रतिपादित अनुवचन उपदेशिया मनुष्य अंदर जाते समय कृपया के बातें दीन मात्रा जो दीनों के प्रति अत्यंत है। दीन जनों पर अत्यंत भक्ति वेदांत निजाति मुझे उसको एकदम देगा उपदेश जिसका उपदेश भगवान ने दिया भगवान ने तात्पर्य वेदांत या भक्ति वेदांत अपने भगवान का उपदेश उपदेश देता है। भगवान ने गीता में अन्य सारे शास्त्रों में निश्चित रूप से उपदेश दिया है कि सारे लोग उन्हीं का अनुगमन करें। भगवान प्रत्येक वस्तु के दृष्टा पलक द्वारा संहारों का द्वारा दृष्टि जगत उनकी इच्छा के बल पर अवस्थित है और जब उनकी इच्छा से तारा खिलौत हो जाता है तो वे अपनी सारी सामग्री समेत अपने दिव्यधाम में बने रहते हैं। सृष्टि के पूर्व वे अपनी से दिव्यधाम के बाद में बने रहेंगे। देव प्राणी में देख नहीं है बहुत ही भगवान कहते हैं कि अर्जुन को दिए गए उपदेशों के भी बहुत पहले उन्होंने ये उपदेश देव को दिया था। बीच में श्रृंखला टूट गई थी और यह उपदेश गलत तरीके से
योग मिलाए जाने नाथ हवाई उपदेश और इनको बेहते दिए गए ज्ञान के भगवान को परम भक्त एवं मित्र अतएव भगवान का उपदेश भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। भगवान के दिव्य रूप कहाँ होगा कोई मानने वाले के कारण निरतेरा देव भगवान के इस कोई तुम संदेश नहीं ना जाते हैं कोई तुम सदगति न भगवान की भक्ति का ज्ञान निर्वाण ब्रह्म के ज्ञान से बढ़कर है। ज्ञान का अर्थ होता है सामान्य ज्ञान या ज्ञान कोई सका ये ज्ञान विकसित होते हुए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान तक बन जाता है। इसके ऊपर व्यवस्था इसमें कुछ भक्ति मिल पाई जाती है तो ये परमात्मा ज्ञान और सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान बन जाता है। यह ध्यान परंतु यदि ज्ञान तो भक्ति में परिणत हो जाता है और दिव्य ज्ञान का कोई अंश प्राप्त हो जाता है तो यह कोई ज्ञान कहलाता है। वो अन्य ब्रह्मा दो इत्यादि को यह कोई दम ज्ञान प्रदान किया। 31 येनैवहं भगवतो वासुदेवाति वेदते मया नवमिदं येन वज्यन्ते तत्पदं यस्य एव भगवतः भगवान् का वासुदेवस्ति परम माया अनुवाद उस गोए ज्ञान में संपूर्ण पदार्थ का सृष्टा पलता हमारे भगवान भक्ति के प्रभाव को ठीक समझ पद जाने में कोई भी बस बैठ कर कोई मनुष्य मुक्ति ज्ञान एक ही भगवान के कर करती है शक्ति के एक अंश से अतिगत और उल्टे होता है दूसरे उस तरह से आध्यात्मिक जगत वैकुंठ प्रकट होता है। इन दोनों की मध्यवर्ती शक्ति जीवों को प्रकट करती है जो वे शक्तियों में से की सेवा करते हैं शक्ति की सेवा में जीव शक्ति की सेवा में जीव अपने आदते सबके निकट उपरंग करते हैं जो उनके समझ ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जो आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उन सनातन जीवन ज्ञान अविरत आनंद में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा प्रदान की जाती है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है उनकी इच्छा है कि सारे पतियों जो भौतिक शक्ति की सत्ता में सर रहे हैं
वक्त के तारे गाय व्यापारों को त्याग कर उनके पास वापस आ जाए। यहाँ गाया को ये तो मानता है, लेकिन इसे शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। अतः वे भगवान के धाम में उनका दर्शन करने और उनकी सेवा करने के लिए पहुँच पाते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण नारद जी हैं, जिन्हें शाश्वत ज्ञान शाश्वत आनंद की अवस्था प्राप्त हुई। इसके साथ मार्ग के लिए गुरुदेव रहते हैं और रहते कि वह नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुगमन करने के लिए राजी हो जाता है। सूत्र के अनुसार परमेश्वर की शक्तियाँ अनायास असीम और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, वे तीन प्रमुख कोटियों में वर्णित की गई हैं। ईदन्तूचितं ब्रह्म स्थापत्य विचिकित्सितं ईश्वरे भगवति कर्मणि भावितम् एतद्यज्ञाननिवृत्तं विधानोदं निर्धारित ब्रह्मण्य ब्राह्मणव्यास सावत्य तीन प्रकार के कष्ट विचिकित्सितम उपचार औषधि यत् जो ईश्वर परम नियामक भगवती भगवान में कर्म नियत कर्म ब्रह्मणि में भावितम समर्पित अनुवादे ब्रह्मणि आते विद्वानों द्वारा निश्चित दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य श्री नारद मुनि ने दरमियान मुखिया के मोक्ष मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से झूठ पाने के लिए शास्त्रार्थ व्यवहारिक उपाय है कि सही प्राणिक सेवा से भगवान की सभी लीलाओं का निहित भाव से श्रवण किया जाए। यह उपचार एकमात्र विधि है। यह सारा बहुत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर संबंधित अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित तीन प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग यह नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से उनकी शांति लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो उससे उपचारधारा की कदस्त करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदिया समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृतदाता हैं। अतएव अंतिम सफलता के लिए यह सफलता मार्ग पर से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता हैं। अतः हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें निर्गुण ब्रह्मांतर्यामी परमात्मा या गुणवत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान के समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई दान ज्ञानी धार्मिक कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान का रिश्ता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का
उपयोग कर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो, न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करो। यदि कोई अपराध देने तक योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि आधारणता में भगवान की श्रेष्ठता साबित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि अर्जुन की बात भगवान के लिए युद्ध करे। रामायण अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे साथ दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है तो उसे चाहिए कि अपनी गाड़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव ये सोचना चाहिए कि जितना भी धन संचित है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य देवी लक्ष्मी माना जाता है और संपदा को भाग्य देवी लक्ष्मी माना जाता है। भगवान तो नारायण लक्ष्मीपति हैं, अतः लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान को अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंततः सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के सामने में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति समुत्त का यही मार्ग है। इन श्लोकों में इस श्लोक में संतोषम बुद्धि महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति भाव कल्पना मात्र थे, ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुछ निदान की है और अंत शब्द का असली यही है।